हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने कनाडा एम्बेसी में अपनी अलग अलग वीज़ा कैटेगरी के लिए फ़ाइल लॉन्च कर रखी है या फ्यूचर में लॉन्च करना चाहते हैं। उसमें हम ज़्यादा इस वीडियो में बात करेंगे टेम्प्रेरी बेसिस पे जो एप्लीकेशन जाती हैं, जिसमें कनाडा स्टडी वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हो गया, सुपर वीज़ा हो गया, वर्क परमिट में क्लोज वर्क परमिट हो गया, या फिर ओपन वर्क परमिट जिसको हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी कह देते हैं। कि जो अभी लेटेस्ट IRCC ने अपना प्रोसेसिंग टाइम चेंज किया है, अपडेट किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cic.gc.ca पर, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, किस कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है और किस कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ है, दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रीसेंट रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसमें किस वीज़ा कैटेगरी में रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, किस में नेगेटिव आ रहे हैं, वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, और जो एक्चुअल एप्लीकेशंस पे रिज़ल्ट की स्पीड है वो क्या, अगर हम IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो इनका प्रोसेसिंग टाइम है उसके साथ चेक करते हैं तो क्या उसके साथ मैच करती है या उससे कम ज़्यादा है। तो डिटेल में इस पूरे टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, इसका बेनिफिट क्या होता है और कब इसको अपडेट किया जाता है। IRCC सभी वीज़ा कैटेगरी जो भी एप्लीकेशन कनाडा के लिए लगती है, चाहे वो सिटीजनशिप की है, चाहे वो PR की है, चाहे वो टेम्प्रेरी क्लास की किसी भी वीज़ा कैटेगरी की है, उसका प्रोसेसिंग टाइम हर वीक अपडेट करती है, ताकि जो एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया है उसको समय समय पर अपनी एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कितना समय लगेगा, एक आइडिया मिलता रहे। दूसरा, इसमें हम बात करेंगे उन सभी एप्लीकेशंस के बारे में जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस के लिए अप्लाई होती हैं, जिसमें विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा इंडिया की मैं बात करूंगा। नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। अगर आपने अपने होम कंट्री से, जो इंडिया के अलावा कोई और कंट्री है, वहां से अप्लाई किया है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर जब कंट्री का ड्रॉप डाउन आएगा तो वहां पर आपको अपने कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके कंट्री का प्रोसेसिंग टाइम आपको शो करेगा। अगर मैं विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा इंडिया की बात करूं तो 108 दिन अभी शो कर रहा है, जो कंटिन्यू कम होता जा रहा है। एक दिन इस वीक में भी कम हुआ है, पहले 109 डे था, अभी 108 डे है, मगर पहले जो इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यू, मगर अभी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करें तो हमारे 4 रिजल्ट इस वीक में आए हैं और चारों के चारों पॉजिटिव हैं। एक रिज़ल्ट जो लास्ट वीक में था जिसमें रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा था एप्लीकेंट को, उसमें भी जो रीज़न दिया गया था उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न उनके जो फाइनेंशियल थे उसको लेकर दिया गया, बाकी सभी अभी ठीक है। विजिटर वीज़ा के लिए अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन करते हैं तो आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल सकते हैं। और जो एवरेज टाइम, जैसे जहाँ पर 108 दिन दिखाई दे रहा है, तो जो एवरेज टाइम जो चारों रिज़ल्ट एप्लीकेशन पे आया है उसमें 1 से लेकर 2 मंथ में रिज़ल्ट हमें रिसीव हुआ है। इसके बाद विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, जहाँ पर अगर आप इनसाइड कनाडा की बात करते हैं तो जहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, जहाँ पर आप किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप कनाडा में रहते हुए अपनी एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा के लिए लगा रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कॉमन रहेगा, जहाँ पर 4 दिन इंक्रीज़ हो चुके हैं 42 से अभी 46 डे शो कर रहा है। यानी कि आपकी एप्लीकेशन पे 1 से 1.5 मंथ में रिज़ल्ट आ सकता है अगर आप कनाडा से, इनसाइड कनाडा से विजिटर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाते हो। विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन की बात करेंगे, अगर आप कनाडा में हैं, ऑलरेडी आपके पास विजिटर वीज़ा है, वैलिड है, और आपने विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, तो उस केस में आपके 6 दिन कम हो चुके हैं और पहले 145 डे था, अभी 139 डेज में आपको रिजल्ट आ सकता है। विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। एक्सटेंशन आपको मिल जाती है मगर सभी को नहीं मिलती, अदरवाइज जिस दिन आपकी एंट्री हुई है उससे 6 मंथ के अंदर अंदर आपको कनाडा को छोड़ना पड़ता है। विजिटर वीज़ा की ही एक, विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों सेम होते हैं, जिसमें इन्वाइटर का इनविटेशन लेटर होता है, उसको विजिटर वीज़ा हम बोल देते हैं। अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो जिसमें कोई इनविटेशन आपके पास नहीं है तो वो टूरिस्ट वीज़ा है। दोनों का ही प्रोसेसिंग टाइम सेम था। सुपर वीज़ा जो एक विजिटर वीज़ा की ही एक और कैटेगरी है, जिसमें जो बच्चे कनाडा में PR या सिटीज़न हैं वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सुपर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि
आप अपने पेरेंट्स को 6 मंथ की जो कंडीशन होती है कि 6 मंथ के अंदर अंदर विजिटर वीज़ा पे जो भी कनाडा में एंटर करेगा उसको कनाडा को छोड़ना पड़ेगा, ये इस पे लागू नहीं होती। यानी कि आपके पेरेंट्स कंटिन्यू आपके साथ 5 साल तक सुपर वीज़ा पे रह सकते हैं। मगर इसमें और भी कुछ कंडीशंस होती हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, इनकम को लेकर, तो इसीलिए ये एक अलग कैटेगरी है और इसमें आपको 137 दिन में रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसमें हमारा एक रिज़ल्ट आया है और जिसमें वो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। सुपर वीज़ा में रिफ्यूज़ल के बहुत कम चांस हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और जो कंडीशंस है सुपर वीज़ा की वो सारी आप पूरी करते हैं, तो बहुत कम चांस है कि आपको किसी तरह का रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा। स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा इंडिया की बात करूंगा तो जहां पर एक बैड न्यूज़ है। जैसे पहले हमने देखा था 3 वीक था, फिर 4 वीक हो गया, अभी ये और इंक्रीज़ होकर 5 वीक शो कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में स्टडी वीज़ा का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा और डिले होकर आएगा। मगर जो जनवरी के बच्चे थे, क्योंकि जनवरी के लिए तो हमने पहले ही आपको बोला था कि अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डेफरमेंट की डेट पास आ चुकी है तो आपको डेफरमेंट ले लेना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है कि जनवरी से डेफरमेंट लेकर मई या सितंबर कर लिया होगा और मई के लिए अभी समय है और आपको रिज़ल्ट आपका समय पर मिल जाएगा। मगर अभी प्रोसेसिंग टाइम कनाडा स्टडी वीज़ा का 5 वीक हो चुका है। अगर मैं रिज़ल्ट्स की बात करूं तो हमारे इस वीक में सिर्फ 3 रिज़ल्ट रिसीव हुए हैं और तीनों के तीनों रिज़ल्ट हमें बहुत जल्दी, जिसको हम बोलते हैं कि विद इन 1 मंथ हमारे को रिसीव हुए हैं। अगर हम 4 वीक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो जितना प्रोसेसिंग टाइम शो कर रहा है उतना ही प्रोसेसिंग टाइम है। मगर इसके अलावा भी हमारे पास ऐसी कम से कम 37 to 38 एप्लीकेशंस हैं जो बैकलॉग में कनाडा स्टडी वीज़ा के जैन इनटेक के लिए थी, जिसमें हमने अभी डेफरमेंट लिया है। और मई और सितंबर इनटेक के लिए जो 76 से लेकर 78 एप्लीकेशन है वो मई और सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हुई हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। यानी कि कुछ एप्लीकेशंस पे रिज़ल्ट जल्दी आ रहे हैं और कुछ एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट रुक के आ रहे हैं। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, यानी कि उसका स्टेटस कोई और है मगर वो वहाँ पर जाकर स्टडी परमिट अप्लाई करना चाहता है, तो 8 वीक अभी शो कर रहा है जिसमें 1 वीक कम हुआ है। पहले जो 9 वीक था, 1 वीक कम हो चुका है अगर हम स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा की बात करते हैं। स्टडी परमिट एक्सटेंशन की बात करें, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है, आप जहां से स्टडी लेकर गए थे और वो कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, अभी एक और कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपके 16 दिन कम हो चुके हैं और 145 डेज़ में आपको रिजल्ट आ सकता है। एक्सटेंशन वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, जहां पर 2 चीज़ों को आपने माइंड में रखना है एक्सटेंशन लेते समय। अगर आपके स्पाउस आपके साथ हैं तो आपने वो डिप्लोमा लेना है जिसमें आपको वर्क परमिट का ऑप्शन मिलेगा, और आपने तब मास्टर डिग्री लेनी है। अगर आपके स्पाउस आपके साथ है तो आप कोशिश करिए कि 2 साल की मास्टर डिग्री लीजिए ताकि जो आपके स्पाउस का जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड हो सके। अगर आप अकेले हैं तो आप वो डिप्लोमा लीजिए जो 1966 की लिस्ट जिसमें आपको डिप्लोमा लेने पे वर्क परमिट मिलेगा, तभी आपको 2nd ईयर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह की कोई हेल्प लेना चाहते हैं स्टडी परमिट के लिए तो हमारी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसके बाद वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा के बारे में बात करेंगे। इसमें इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है चाहे वो ओपन वर्क परमिट है, 18 वीक का समय लग रहा है, यानी कि कोई चेंज इसमें नहीं आई। लास्ट वीक भी वो 18 था, अभी भी 18 है। मगर जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के 2 रिजल्ट हमारे पास पहुंचे हैं, उन दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और दोनों ही एप्लीकेशन बैकलॉग में थी, जिसको कम से कम 7 to 8 मंथ का समय हो चुका था लगे हुए। यानी कि रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी ही आपको आपकी एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट आ सकता है। मगर जिनकी पहले की फ़ाइल लगी हुई है और जिनके पास अभी 2 साल की मास्टर डिग्री नहीं है, उनके लिए हो सकता है कि रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़े, क्योंकि कंडीशन जो हमें लास्ट वीक में एक एप्लीकेशन आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए, मगर जब हमने वो एप्लीकेशन लगाई थी उस समय वो एक्सेप्टेबल थी। वर्क परमिट इनसाइड कनाडा की मैं बात करूं तो 162 डेज़ में आपको मिल सकता है। अगर आप कनाडा में रहते हुए अप्लाई करते हो, 8 डेज़ इसमें कम हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो टेम्प्रेरी बेसिस की एप्लीकेशन है उनके सारे का प्रोसेसिंग टाइम है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है कब तक उस पर रिजल्ट आ सकता है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन है
जब आप हमारे साथ किसी भी तरह की एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।